नागर कर्नूल की SLBC सुरंग में जारी इमदादी कार्रवाइयों के दौरान इतवार को एक अहम पेशरफ्त हुई। रेस्क्यू टीम्स को मलबे से एक कारकुन का हाथ बरामद हुआ। नागर कर्नूल के डोमला पंटा में SLBC टनल में फंसे 8 मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन इतवार को 16वें दिन में दाखिल हो गया। मजमूई तौर पर 11 रेस्क्यू टीमें पिछले 15 दिनों से अनथक मेहनत कर रही हैं और हादसे में हलाक होने वाले 8 अफराद को तलाश करने के लिए उन्हें हर मोड़ पर रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जाता है कि रेस्क्यू टीम्स ने अब तक 13.5 किलोमीटर का फासला तय कर लिया है और बकिया 50 मीटर का फासला तय करने के लिए उन्हें बेशुमार चैलेंजेस से निपटना है। इमदादी सरगर्मियों में इतवार को उस वक्त एक अहम पेशरफ्त हुई जब लापता अफराद में से एक शख्स का हाथ बरामद हुआ। केरला से लाए गए सुराग रसा कुत्तों ने जाए हादसे से 100 मीटर की दूरी पर नाशों के पाए जाने की निशानदही की। इमदादी कारकुन उस इलाके में मलबे को हटाने का काम कर रहे हैं और इस बात का इम्कान है कि आज रात तक लापता कारकुनों की शिनाख्त हो जाएगी। अकबरुद्दीन ओवैसी फ्लोर लीडर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जंगमेट में मुनक्किद दावत इफ्तार में शिरकत की। हल्का असम्बली चंद्रान गुट्टा के जंगमेट डिवीजन के मस्जिद मरियम के करीब एक अजीमुशान दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। अकबरुद्दीन ओवैसी फ्लोर लीडर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन असम्बली चंद्रान गुट्टा ने इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। दावत इफ्तार में जंगमेट डिवीजन के कॉरपोरेटर, दीगर डिवीजन के कॉरपोरेटर, मजलिस के इब्तिदाई सदूर मोतमदीन के अलावा सरगर्म कारकुनान और मुहिब्बान मजलिस की बड़ी तादाद में शिरकत की। आदिलाबाद जिले में कौमी शाहराह 44 पर एक लॉरी और खानगी ट्रैवल्स की बस के दरमियान तसादुम हुआ। 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए जबकि कम से कम 10 अफराद जख्मी हो गए। जराये ने बताया कि इतवार की सुबह एक सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए हैं। यह हादसा आदिलाबाद देही मंडल में जिंदापुर के करीब कौमी शाहराह 44 पर उस वक्त पेश आया जब आदिलाबाद से महाराष्ट्र जा रही DCM लॉरी को एक खानगी ट्रैवल्स की बस ने पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में बस का ड्राइवर और इजाफी ड्राइवर मौके पर ही हलाक हो गए और बस में सवार कम से कम 10 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर आदिलाबाद के रिम्स अस्पताल ले जाया गया है। आदिलाबाद के जिला पुलिस सुपरिटेंडेंट गौस आलम ने जिंदापुर में सड़क हादसे का इल्म होने पर जाए हादसे का मुआयना किया। अमले की जानिब से हादसे की वजूहात जानने की कोशिश की जा रही है। प्रदीप साहू और लोचन साहू नामी 2 ड्राइवर इस हादसे में हलाक हुए हैं। ऐसा समझा जा रहा है कि तेज रफ्तारी और ड्राइवर के हालत नींद में होने की वजह से ये हादसा पेश आया है। इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस ने यतीम बच्चों और उनके रज़ाई खानदानों के लिए दावत इफ्तार का एहतमाम किया। मक्का मुकर्रमा में मस्जिद हरमैन शरीफैन के इमाम अब्दुल रहमान अल सुदैस ने इस साल भी यतीम बच्चों और उनकी कफालत करने वाले ख़ानदानों के लिए अहता मस्जिदुल हराम में दावत इफ्तार का एहतमाम किया। हरमैन शरीफैन से सामने आने वाले वीडियोस में इमाम काबा को कमसिन बच्चों के दरमियान बैठे रोज़ा खोलते और अपने हाथों से बच्चों को खजूर खिलाते हुए देखा गया। आपको बता दें कि शेख सुदैस ने जो फलाही कामों और हमदर्द क़यादत के लिए भी जाने जाते हैं, इस बाबरकत महीने में यतीमों की देखभाल की अहमियत को उजागर किया है। इमाम काबा ने उन बच्चों में तोहफ़े भी तक़सीम किए। बाद अज़ां उन यतीमों और यसीरों की कफ़ालत करने वाले ख़ानदानों से भी बातचीत करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम कुतुब शाही मस्जिद बाजार घाट में आज़मीन हज का नवा तरबियती इज्तिमा मुनक़्क़िद हुआ। मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी खुसर पाशा सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़ेर सरपरस्ती और तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम इतवार 9 मार्च को कुतुब शाही मस्जिद बाजार घाट में सुबह 10 बजे से 1 बजे दोपहर आज़मीन हज का नवा तरबियती इज्तिमा मुनक़्क़िद हुआ। इस तरबियती इज्तिमा में उलमा इकराम ने आज़मीन हज को मनासिक हज और अय्याम हज के अलावा एहराम बांधने के तरीक़े सिखाए। ज़ियारत व आदाब मदीना मुनव्वरा पर भी रोशनी डाली गई। ख़वातीन के लिए पर्दे का अलहदा नज़्म रहा।
बाचूपल्ली के रिहायशियों ने सनती आलूदगी के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। आलूदगी कंट्रोल बोर्ड से इस मामले में मुदाखलत की दरख्वास्त की। बाचूपल्ली के रिहायशियों ने इतवार के रोज सनती आलूदगी के खिलाफ पुरअमन मुजाहरा किया और इलाके में जारी सनती आलूदगी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एहतजाजियों का कहना था कि करीबी फैक्ट्रियों से तेज कीमियाई बदबू और खतरनाक गैसेस का इखराज आंखों में जलन और सांस लेने में दुश्वारी जैसे सेहत के मसाइल का बास बन रहा है। आलूदगी कंट्रोल बोर्ड से इस मामले में मुदाखलत की दरख्वास्त करते हुए रिहायशियों ने आलूदगी रोको, पीसीबी जागो, आलूदगी भगाओ के नारे भी लगाए। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने ऑल पार्टी एमपीज मीटिंग में बीजेपी और बीआरएस के एमपीज की गैर मौजूदगी पर कहा कि उनकी गैर मौजूदगी से जाहिर होता है कि उन एमपीज को तेलंगाना की तरक्की की कोई परवाह नहीं है। तेलंगाना हुकूमत के ज़ेर एहतमाम राजा भवन में मुख्तलिफ सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट के साथ एक इजलास मुनक्किद किया गया। उस इजलास में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने भी शिरकत की। इतवार को मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए ऑल पार्टी एमपीज मीटिंग पर बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इजलास में 2 मरकजी वज़रा समेत बीजेपी के 8 एमपीज में से किसी ने भी शिरकत नहीं की और न ही बीआरएस मेंबरान ने इजलास में हिस्सा लिया, जिससे जाहिर होता है कि उन्हें तेलंगाना की तरक्की की कोई परवाह नहीं है। सदर मजलिस ने कहा कि हैदराबाद के ट्रैफिक मसाइल को हल करने के लिए रीजनल रिंग रोड को मरकजी हुकूमत की जानिब से मंजूरी नहीं दी गई है। 24,000 करोड़ रुपये की लागत वाले मेट्रो रेल के 5 कॉरिडोर्स भी ज़ेर इल्तिवा हैं। उन्होंने मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासत तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सलूक किए जाने का तबसरा करते हुए कहा कि सीवरेज का एक जामे मास्टर प्लान भी वजारत शहरी तरक्की को दिया गया, लेकिन उन्होंने भी उसे मंजूर नहीं किया। सदर मजलिस ने कहा कि आसाम, केरला, मेघालय, पंजाब और झारखंड में कई आईपीएस अफसरान हैं और तेलंगाना हुकूमत की मजीद आईपीएस कैडर्स की भर्ती की दरख्वास्त को भी मरकजी हुकूमत ने मंजूर नहीं किया है। सदर मजलिस ने कहा कि पीएम मोदी ने खुद रीजनल रिंग रोड की तामीर मुकम्मल करने की बात कही है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। उनका कहना है कि तेलंगाना की तरक्की हिंदुस्तान के लिए बहुत अहमियत रखती है, लेकिन तरक्याती प्रोजेक्ट्स की मंजूरी न देना तेलंगाना की तरक्की को रोक रहा है। और कुछ पार्टियों के नुमाइंदे एमपी नहीं शामिल हैं। कल तेलंगाना की सरकार ने डिप्टी सीएम ने जितने एमपीज तेलंगाना से इलेक्ट होकर लोकसभा में है, राज्यसभा में है, उन पार्टीज के एमपीज को उन्होंने इनवाइट किया था कि वो आएँ और बजट के दूसरे सेशन में तेलंगाना से रिलेटेड कई पेंडिंग इश्यूज है जो पिछले 10-11 साल से मोदी सरकार के पास पेंडिंग है। तो उस मीटिंग में हम भी गए, मगर अफसोस की बात यह है कि जो 8 एमपीज बीजेपी को यहां से तेलंगाना के अवाम ने जीत कर भिजाए थे, जिसमें 2 यूनियन मिनिस्टर भी हैं, उसमें से एक भी टर्नआउट नहीं हुआ और उनका नहीं आना इस बात का पैगाम देता है कि वो सिर्फ ज़बानी खर्च करते हैं, तेलंगाना की जब इंसाफ की बात करते हैं। और फिर दूसरी पार्टी भी नहीं आई, बीआरएस। तो मसला ये है कि एक RRR रोड का मसला है जिसको हैदराबाद की ट्रैफिक कंजेशन को दूर करने के लिए RRR रोड बहुत ज़रूरी है। इसका एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट भी हो चुका है और मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट को उस ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट को कंप्लीट करना है, उसका एनवायरमेंट क्लियरेंस भारत सरकार को देना है और वो जो काम होगा तो उससे हैदराबाद और सराउंडिंग में जो ट्रैफिक का मसला है और हैदराबाद के अतराफ में जो है तो एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट होगा उसमें। उसका पेंडिंग है, उसका करीब 34,000 करोड़ की लागत है उसकी। भारत सरकार, मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है। दूसरा, मेट्रो रेल का 5 कॉरिडोर है, जिसमें से एक नागौल से एयरपोर्ट की रोड जाएगी और एक जुबली बस स्टैंड से लेकर चंद्रायणगुट्टा तक, ऐसे 5 कॉरिडोर हैं। वो पेंडिंग है 24,000 करोड़ का, आप उसका भी कुछ नहीं करते। तीसरा जो है, आप ये देख लीजिए कि मूसी रिवर फ्रंट पर बापू घाट को तेलंगाना सरकार एक गांधी सरोवर के नाम से उसको डेवलप करना चाहती है और साथ में 11 हेरिटेज ब्रिजेस है। 90 एकर्स डिफेंस मिनिस्ट्री को देने का है
और भारत सरकार से कहा गया कि भाई अब इस गांधी सरोवर के लिए आप हमको मदद करिए, 14,000 करोड़ रुपए दिए, उसका कोई बात नहीं होती। चौथी बात यह है कि एक जल शक्ति मिनिस्ट्री है, वहां पर गोदावरी से ड्रिंकिंग वाटर लाना है हैदराबाद और सराउंडिंग अर्बन लोकल बॉडीज के लिए, पानी के लिए जो पानी की खिल्लत है। दूसरा, गोदावरी का पानी लाना है रिवर मूसी को क्लियर करने के लिए। आप इसको अमृत 2 में ले सकते, आप नहीं ले रहे हैं। हैदराबाद की मल्लापल्ली इलाके में मांगोड़ बस्ती के शरपसंदों की जानिब से लोगों के साथ लूटमार की जा रही है। मुकामी दुकानदार भी परेशान हैं। परेशान दुकानदारों और रिहायशियों ने हबीबनगर पुलिस से उन बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जराये ने बताया कि मांगोड़ बस्ती के रहने वाले 15 था 20 बदमाश मल्लापल्ली इलाके में लोगों को परेशान कर रहे हैं। खरीदारी के लिए आने वाले लोगों से पैसे छीने जा रहे हैं। दुकानदारों को भी निशाना बनाया जा रहा है। दुकानदार भी परेशान हैं। मांगोड़ बस्ती के बदमाशों की लूटमार की इत्तला मिलने पर हबीबनगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तमाम तफसीलात हासिल की हैं। दुकानदारों और रिहायशियों ने हबीबनगर पुलिस से उन बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करने और उनकी लूटमार से निजात दिलाने की मांग की है। ये मांगड़ों के बच्चे हैं साहब, डेली 15-20 की टोली है। जो भी गरीब आदमी दिखा, जो भी कस्टमर आया यहाँ पे मार रहे, पैसे खींच ले रहे, फोना खींच ले रहे। और कल वो सामने फिलखाने का ने मिर्ची की दुकान का ने ऐसी मार के खींच लिए पैसे। वो अभी आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के ट्रैफिक पीएस के जवान साहब वीडियो लिए उनका, जब तक भाग गए थे उन लोग दूसरे। और हर आदमी के ऊपर जुल्म करते रहे साहब, पाकिटा मार रहे, पैसे फोना खींच ले रहे, छोटे छोटे बच्चों का से। अब जो सो मुसलमानों की अम्मा को, बहन को लंगे गालियां दे रहे। पूरी पब्लिक हो गई, भाग गए जब। और राडा स्टिका लेके आए मारने के वास्ते, बैटा राडा स्टिका लेके आए अंदर से मारने के लिए। हबीबनगर पीएस कैमरे में होंगे, देखो पूरा हबीबनगर पीएस के कैमरे में है साहब। ये जो कैमरे लगे हुए पूरे कैमरों में चेक कराइए आप। मुसलमानों की अम्मा को, मुसलमानों की बहन को एक से एक लंगी गालियां दे रहे। बोलो भले नहीं भाई, अम्मा को बहन को गालियां दिए, बैठा लेके आए, बम्बुआ लेके आए, लटा लेके आए, लाके भाई के ऊपर आंख पे चले गए मारने के लिए। फिर हम लोग पूरे लोग जमा होते कि फिर पुलिस की गाड़ी को देख के भाग गए। के लिए आए थे वो, पैसे खींच ले रहे साहब। के लिए आए थे, कस्टमर आया था भाई के पास। इफ्तार के टाइम पे गिराक रहता वहाँ साहब, इफ्तार के टाइम गिराक रहता है। हर गिराक से पैसे खींच ले रहे, फोना मार दे रहे। और सब एक्शन लीजिए, गिराकों को उल्टा मार रहे उल्टा। डेली जुल्म होगा साहब, डेली जुल्म होगा। तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस एमएलए कोटा के तहत एमएलसी इंतखाबात के लिए तैयारियों में जुट गई है। अक़लियती नुमाइंदगी को लेकर कयास आराइयां की जा रही हैं। तेलंगाना में एमएलए कोटा के तहत एमएलसी इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद कांग्रेस और भारत राष्ट्रीय समिति एमएलसी इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ नजर आ रही हैं और इस बात पर कयास आराइयां जारी हैं कि अक़लियती उम्मीदवार के तौर पर कौन सी पार्टी किसको नामजद करेगी। हुक्मरान जमात कांग्रेस के काबीना में कोई मुस्लिम अक़लियती वजीर न होने की वजह से उस पर नुमाइंदगी के हवाले से दबाव पड़ रहा है। सियासी तज्ज़ियाकारों का मानना है कि कांग्रेस अपनी शमूलियती पॉलिसी को मुतवाज़न करने के लिए किसी भी मुस्लिम रहनुमा को कानून साज कौंसिल में नामजद कर सकती है। दूसरी जानिब बीआरएस जो अक़लियती नुमाइंदगी के हवाले से मुतहरिक रही है, अपनी अक़लियती वोट बैंक को बरकरार रखने के लिए एक मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतार सकती है। कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा और भारत राष्ट्रीय समिति किसको अपना उम्मीदवार मुंतखब करेगी, इसको लेकर तजस्सुस पाया जा रहा है। दोनों जमातों की हिकमत अमली पर भी गहरी नज़र है और ये इंतखाबात इस बात का तयन कर सकते हैं कि अक़लियती नुमाइंदगी रियासत की सूरत हाल को किस हद तक मुतासिर करेगी। तेलंगाना सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने तेलंगाना हुकूमत से गुज़िश्ता 1.5 साल से ज़ेर इल्तिवा बिलों की फ़ौरन अदायगी का मुतालबा किया है। सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में तेलंगाना सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। एसोसिएशन के सदर डी शंकरैया ने बताया कि रियासत भर में R&B, PRWS, म्यूनसिपल और दीगर महकमों में तकरीबन 6,000 ठेकेदार हैं और बिलों की अदम अदायगी से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। डी शंकरैया के मुताबिक
पिछले चंद महीनों के दौरान वो बारहा स्पेशल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस से मुलाकात कर चुके हैं और बिलों की अदायगी के लिए नुमाइंदगी कर चुके हैं, लेकिन बिलों की अदायगी नहीं की जा रही है। उन्होंने बताया कि तमाम ठेकेदारों के बिल 500 करोड़ रुपए हैं, जबकि बड़े ठेकेदारों के बिल पहले ही जारी किए जा चुके हैं। एसोसिएशन के सदर का कहना था कि चीफ मिनिस्टर से मुलाकात का कोई इम्कान नजर नहीं आता है। कई ठेकेदार मखरूज हैं और खुदकुशियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को इस माह की 22 तारीख तक का वक्त दिया जा रहा है। अगर हुकूमत की जानिब से 22 मार्च तक बिलों की अदायगी नहीं की गई तो 25 मार्च को असेंबली का मुहासरा किया जाएगा। मलकाजगिरी के बीजेपी रुकने पार्लियामेंट इटेला राजेंद्र ने कांग्रेस हुकूमत पर मंदिरों को मुनद्दम करने का इल्जाम लगाया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर भी नुक्ताचीनी की। हाइड्रा की जानिब से जगतगिरी गुट्टा डिवीजन में पहाड़ी पर वाक़े 17 मनादिर को मुनद्दम करने का नोटिस जारी किए जाने के बाद मलकाजगिरी के बीजेपी एमपी इटेला राजेंद्र ने जगतगिरी गुट्टा में मंदिरों का दौरा किया। दरियासना मुतादिद बरादरियों ने इटेला राजेंद्र से मुलाकात करते हुए अपने मसले को हल करने की दरख्वास्त की। बीजेपी लीडर इटेला राजेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मंदिरों को मुनद्दम करने का नोटिस जारी करना इंतहाई शर्मनाक और घिनौना काम है। उन्होंने बताया कि मंदिरों पर हमला उनके दिलों पर हमला है। बैरून मुल्क से आने वाले मुगलों का हवाला देते हुए बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि मुगलों ने मनादिरों पर हमला किया था, तबाही मचाई थी। अब कांग्रेस के हुक्मरान भी इसी तरह का बर्ताव कर रहे हैं। इटेला राजेंद्र ने रेवंत रेड्डी हुकूमत से 17 मनादिर को जारी नोटिस को गैर मशरूत तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया है। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने अंबरपेट फ्लाईओवर के तामीरी कामों में ताखीर के लिए रियासती हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि मरकज की जानिब से 400 करोड़ रुपये की सरमायाकारी की गई है। हैदराबाद में अंबरपेट फ्लाईओवर के तामीरी कामों में ताखीर पर मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा कि अंबरपेट फ्लाईओवर का काम 90% मुकम्मल हो गया है और उसके लिए तकरीबन 400 करोड़ रुपये की सरमायाकारी की गई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासती हुकूमत ने अभी तक अंबरपेट में दरकार अराजी के हुसूल को मुकम्मल नहीं किया है और इसी वजह से फ्लाईओवर की तामीर में ताखीर हो रही है। किशन रेड्डी के मुताबिक उन्होंने सेंट्रल रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से खुसूसी इजाज़त हासिल की है और इस बात को यकीनी बनाया गया है कि फ्लाईओवर की तामीर से कब्रस्तान को किसी किस्म का नुकसान न पहुंचे। इसके बावजूद रियासती हुकूमत हुसूल अराजी में लापरवाही का मुजाहरा कर रही है, जो कि बदकिस्मती की बात है। मरकजी वजीर ने कहा कि रियासती हुकूमत जितनी जल्दी हुसूल अराजी का काम मुकम्मल करेगी, फ्लाई ओवर भी उतनी ही जल्द मुकम्मल हो जाएगा। हैदराबाद की खदीम अदबी व समाजी तंजीम गीत चांदनी और हिंदी मुसन्निफीन हैदराबाद की जानिब से शानदार पैमाने पर आलमी यौम ख़वातीन मनाया गया। मुख्तलिफ शोबे हयात में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली ख़वातीन को अवार्ड से नवाजा गया। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर 8 मार्च की शाम नामपल्ली हैदराबाद में वाक़े हिंदी प्रचार सभा ऑडिटोरियम में शानदार पैमाने पर यौम ख़वातीन का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ शोबे हयात में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली ख़वातीन को अवार्ड से नवाजा गया। हैदराबाद की खदीम अदबी व समाजी तंजीम गीत चांदनी और हिंदी मुसन्निफीन हैदराबाद ने इस तकरीब का इनेकाद किया था। दरियासना यशोदा हॉस्पिटल से वाबस्ता डॉक्टर सपना होम्योपैथी की माहिर डॉक्टर पूनम को उनकी तिब्बी खिदमात पर एजाज़ से नवाजा गया, जबकि बेहतरीन सहाफ़ती खिदमात पर अस्मा शेख को अवार्ड दिया गया। डॉक्टर प्रेमलता श्रीवास्तव, डॉक्टर सुषमा देवी, शोभा पांडे, रईस बेगम, शिवलिंगेश शर्मा, शोभा त्रिवेदी, नागामणि, प्रीति बाला, रचना दीक्षित, विजया लक्ष्मी के अलावा दीगर ख़वातीन को भी उनकी नुमाया खिदमात पर तहनीत पेश की गई है। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर गोविंद अक्षय ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। इस मौके पर सदर गीत चांदनी, चंपालाल बेद के अलावा ख़वातीन की कसी तादाद मौजूद रही। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान
जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D, अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर